सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जैक बोर्ड के क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कंप्यूटर साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग लेकर के आ चुके हैं। एंड इसका वीडियो ऑलरेडी हमने एक बार और बना दिया है। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो फिर से मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, ताकि सारे बच्चे इस वीडियो को देख पाए, इन सारे वीडियोस का उनको भी बेनिफिट हुए। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि ये हर बार आता है, ठीक है ना। तो आपका इसको पता होना चाहिए कि बाजार ने स्टोर इसका राइट आंसर हो गया, इसका ऑप्शन नंबर डी। एंड यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ पे इसका तीन क्वेश्चन इससे बन जाता है। पहला देखिए बाजार ने स्टोर से तीन क्वेश्चन बनता है क्या सी प्लस में। पहला तो हु इन्वेंटेड, या इसको किसने बनाया, इस तरह का वो डेवलप्ड वर्ड भी यूज कर सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर, इसको कहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। मतलब सी प्लस प्लस को कहाँ पे बनाया गया था, तो यहाँ पे देखिए एट एंड टी बेल लैब्स में बनाया गया था इसको, ठीक है। आप लोग से सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा। थर्ड में आप लोग से पूछा जा सकता है कि सी प्लस प्लस किस ईयर में बना था, इट मीन कौन से ईयर में इसको डेवलप किया गया था। तो 1979। तो यहाँ पे आपको 1979 इसको आपको राइट आंसर पूछ दे। देखिए जब आपको नाम पूछा जाएगा तो कौन बनाया, तो बिजारने स्ट्रोस्ट्रप। कहाँ बना, एट एंड टी बेल लैब्स में बना था। और कब बना था, तो 1979, यानी कि 1979 में ये बना था, ठीक है। उसके बाद देखिए सी प्लस प्लस, मतलब व्हाट इज सी प्लस प्लस। ये सी प्लस प्लस को या फिर किस चीज को फॉलो करता है, तो यहाँ पे देखिए सी प्लस प्लस हमारा बोथ फॉलो करता है, यानी कि सपोर्ट आपका प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी फॉलो करता है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पुप्स जिसको हम लोग बोलते हैं एंड उफ्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये दोनों को फॉलो करता है, ठीक है। उफ्स एंड पुफ्स दोनों को फॉलो करता है। इसमें इट मींस कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आप लोग का कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इंक्लूडिंग और यूजर डिफाइंड हेडर फाइल इन सी प्लस प्लस, मतलब हेडर डिफाइंड का मतलब कौन सा सिंटेक्स हमारे यहाँ पे राइट होगा। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी। इट मींस कि यहाँ पे कॉमा से हम लोग बंद करते हैं अपना हेडर फाइल को। आप लोग देखिए हैच इंक्लूड एंड कॉमा में इसको इन्वर्टेड कॉमा में ये बंद है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या है कि यहाँ पे आपसे पूछ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर मैं नहीं दिखला रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द कमेंट इन सी प्लस प्लस। यहाँ पे देखिए कमेंट में हम लोग किसको यूज करते हैं, ए को यूज करते हैं, बी को यूज करते हैं, सी को यूज करते हैं, या फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर ए को यूज करते हैं। तो यहाँ पे बताइए आप लोग का, यहाँ पे देखिए ऐसा भी हो सकता था ऑप्शन नंबर ए एंड सी, इस तरीके से पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पे आप लोग को डायरेक्टली ऑप्शंस का ही नाम कर दे दिया है, आपसे पूछ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कमेंट, जैसे कि मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना हो, जैसे सी प्लस में मल्टीपल लाइंस कमेंट्स हो, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले का। एंड सिंगल लाइन कमेंट करना हो तो हम लोग कमेंट का यूज करते हैं, मीन की डबल स्लैश आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। हम लोग बेसिकली दोनों का यूज करते हैं, ए को भी यूज करते हैं, सी को भी यूज करते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 की ओर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे पूछा आपको क्या क्या पूछ दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सी प्लस प्लस पूछा हो गया, ठीक है। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन यूज इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में यूजर डिफाइंड हेडर फाइल का यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग का जैसे कि एच जी है, यहाँ पे सीपीपी है। सीपीपी भी आप लोग का सी में यूज होता है, ठीक है ना। एंड अगर सी में पूछे तो सीपीपी आप लोग यूज कर सकते हो। फिर आप लोग का जैसे कि डॉट पी वाई हम लोग यूज करते हैं, पाइथन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस के लिए हम लोग क्या हेडर फाइल को यूज, मतलब एक्सटेंशन को यूज करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे एच एफ हम लोग यूज करते हैं, डॉट एच, सॉरी यहाँ पे आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस, मतलब करेक्ट आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस क्या होगा, वैर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसके देखो यहाँ पे वैर लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग अंडर स्कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अंडर स्कोर बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपसे नंबरिंग यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं भी व्हाइट स्पेस नहीं है आपका, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग का क्या है। तो यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को पढ़ के बताता हूँ, ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आए। इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब इसका क्यों यूज करते हैं, थर्स द राइटिंग रूल इज आइडेंटिफाई एज फॉलो, मतलब इसको हम लोग इस तरीके से कुछ फॉलो करते हैं। तो किस तरीके से फॉलो करते हैं भाई, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि हमारा इसको लिखने का क्या करेक्ट सिंटेक्स होता है बेसिकली। तो देखिए मे कंटेन लोअर एंड अपर केस, सॉरी केस लेटर, डिजिटल डिजिट्स और अंडर स्कोर्स ऑनली, ठीक है। मतलब हम लोग जो है इसको में आप लोग अपर केस या लोअर केस यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ए बी सी डी इस तरीके से लिखो, या ए बी सी इस तरीके से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड थिंग, डिजिट या अंडर स्कोर हम लोग केवल यूज करते हैं, ठीक है, पहला रूल है इसका।
सेकेंड रूल है शुड नॉट स्टार्ट विथ नन डिजिट्स कैरेक्टर, मतलब शुड नॉट स्टार्ट विथ नन डिजिट्स कैरेक्टर, मतलब इस तरीके का जो सिंबल होता है डॉलर का, ये आप लोग का डॉलर का सिंबल है या फिर कोई भी सिंबल के साथ हम लोग इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे कि थर्ड थिंग यहाँ पे देखिए, शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल लेटर लाइक एट द रेट एंड डॉलर का सिंबल या फिर एक्सेट्रा, कोई भी स्पेशल सिंबल्स हम लोग इसमें यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉलर का आप लोग का यूज किया गया जो कि स्पेशल सिंबल है। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू आप लोगों की यूज करी गई है जो कि यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे नंबरिंग जो कि हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग क्या है, पहले हम लोग केवल और केवल स्टार्ट इसको शुरू हम लोग को करना होगा, तो हम लोग केवल और केवल एक आप लोग वेरिएबल से स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि एबीसीडी से ही स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो स्मॉल में हो चाहे वो कैपिटल में हो। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे वैर लिखा हुआ है ना, तो वैर में 1 2 3 4 भी इस तरीके से भी आपका नहीं हो सकता है, बिकॉज इसमें देखो यहाँ पे व्हाइट स्पेस है, व्हाइट स्पेस मतलब यहाँ पे ब्लैंक है, तो ब्लैंक में भी ये काम आपका नहीं करेगा और इसका जो है एरर थ्रो कर देगा। तो इसके लिए इसलिए हम लोग जो है हमारा करेक्ट सिंटेक्स हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कि हम लोग इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे लिखेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पे देखिए क्या है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे जितना भी मैं वीडियो में बतला रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे यूजफुल हैं आपके लिए, तो सारे इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग को और भी ज्यादा क्वेश्चंस करा देने का। तो आप लोग का अगर सपोर्ट एंड वीडियो से ज्यादा रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, हमारे हमें लगेगा कि हाँ हमारा जो भी मेहनत हम लोग कर रहे हो सफल हो रहा है, हमारा बच्चों तक वीडियो जा रही है, तो मैं डेफिनेटली आप लोग के लिए और वीडियो ला दूंगा, जिसके बाद आप लोग पढ़ करके आराम से 25 मार्क्स का होगा ना आप लोग का सी प्लस कंप्यूटर साइंस, तो 25 आउट ऑफ 25 भी आप लोग ला सकते हो, ये श्योरिटी है, ठीक है, हमारे साइड से आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर या फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर या फ्रंट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हमारा जो नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर पूछ दिया है, तो हमारा फ्रंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ देगा विच वन ऑफ द आप लोग का टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, मतलब नॉट को हटा करके पूछ देगा टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो आप लोग यहाँ पे डिफॉल्ट भी हमारा कंस्ट्रक्टर का टाइप है, पैरामीटराइज भी है, कॉपी भी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, तो यहाँ पे आप लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच यूज सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस जो है कौन सा अप्रोच को फॉलो कराता है, मतलब आप लोग का यूज होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू अप या फिर टॉप टू डाउन। तो हमारा यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कि बॉटम टू अप जो अप्रोच जो है हमारा सी प्लस प्लस यूज करता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या आप लोग का, यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ भी है कि यहाँ पे आप लोग को सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड विल यूज टू बॉटम टू अप्रोच टू सॉल्व एंड व्यू द प्रॉब्लम्स। इट मींस की जो है सी प्लस 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 आपका जो है बॉटम टू अप को वो रूल्स को फॉलो करता है ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके एंड प्रॉब्लम्स को देख सके इस चीज के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप व्हाट इज द वर्चुअल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में वर्चुअल इनहेरिटेंस किसे कहा जाता है, कौन है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, सी प्लस प्लस टेक्निक टू enhance multiple inheritance, C++ technique to ensure that a private member of a class can be accessed somehow। थर्ड ऑप्शन है हमारा यहाँ पे C++ टेक्निक टू अवॉइड मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ सी ऑफ क्लासेस। एंड डी हमारा क्या है, C++ टेक्निक्स टू अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ बेस क्लास इनटू चिल्ड्रन ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं इसका क्या है बार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, C++ टेक्निक्स टू अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस क्लास इनटू चिल्ड्रन ड्राइव्ड क्लास, हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को देख लिया एंड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या दिया हुआ है, व्हाट हैपेंड इफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस स्टेटमेंट कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, मतलब जो है हमारा ये इंट स्ट्रिक्ट पीटीआर इज इक्वल्स टू नल एंड आप लोग का सेमी कॉलन से क्लोज है एंड डिलीट पीटीआर को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस जो यहाँ पे आप लोग समझो एक तरीके से जो प्रोग्राम है आप लोग का, तो इसको जब हम लोग कंपाइल करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, द प्रोग्राम इज नॉट सिमेंटिकली करेक्ट, या फिर द प्रोग्राम कंपाइल एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, या फिर कंपाइल टाइम एरर आएगा, या फिर प्रोग्राम जो है आपका रन नहीं होगा और एरर थ्रो करेगा, क्या करेगा, या फिर सक्सेसफुली ये मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर जाएगा बट कंपाइल के टाइम में रन करेगा, लेकिन जब हम लोग इसको रन करवाएंगे ना तो एरर थ्रो करेगा, रन टाइम में एरर थ्रो करेगा। तो हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है, हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। जो प्रोग्राम आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी करेगा, कंपाइल भी करेगा एंड रन भी करेगा। एंड मेरे को आप लोग सारे बच्चे लोग यहाँ पे सारे बच्चे लोग आंसर कीजिएगा कि एक्सट्रिक्ट जो हम लोग यूज करते हैं
क्यों यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं, इसका आंसर सारे बच्चे लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये आप लोगों को मैं देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप इसका आंसर मेरे को बतलाना है कि एक्सट्रिक हम लोग क्यों यूज करते हैं सी प्लस 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 में, एंड कहाँ पे यूज करते हैं, इसको आप लोग बतलाना है, व्हाट इज द यूज एंड वेयर, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का एक छोटा सा स्मॉल सा कोड दिया हुआ है, एंड उस कोड को आप लोग को बतलाना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। तो यहाँ पे देखिए हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैज इंक्लूड स्ट्रिंग एंड यूजिंग नेम स्पेस स्टडी। आप लोग यहाँ पे वॉइड मैन वगैरह भी जो यूज करते हो, वॉइड मैन CLR, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना, उसका कोई इशू नहीं है यहाँ पे, आप लोग समझ लो। तो ये कुछ, क्योंकि आप लोग जो है टर्बो में आप लोग जो है यहाँ पे कोडिंग करते हो ना, टर्बो में बहुत सारे बच्चे लोग, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आप लोग टर्बो में कराया जाता है, लेकिन बीएस कोड एंड बहुत सारे आप लोग कंपाइलर होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे कोड लिखने का थोड़ा थोड़ा सिंटेक्स अलग होता है, तो ये समझ लो आप लोग बीएस कोड में रन कर रहा है एंड आप लोग जो है टर्बो में करके आए हो, तो थोड़ा सा आप लोग को चेंजेस लगेगा, बट अगर आप ये भी लिख देते हो तो आपका टीचर आपका मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग को टेंशन लेने का कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे बताइए इंट बैंट, इंट ARC कैर कांस्टेंट एस्ट्रिक, देखिए यहाँ पे फिर यूज किया गया है, एंड ARGB एंड ब्रैकेट आप लोग का बंद करके यहाँ पे किया गया है। इसका आउटपुट क्या होगा, इस कोड को अगर आप लोग चाहो तो अपने सी प्लस प्लस के कंपाइलर पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर कहीं पे एरर आता है तो आप लोग थोड़ा सा कोड को मॉडिफाई करना, तो एरर ये सही हो जाएगा। इसका ऑप्शंस मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ऑप्शंस क्या है, हेलो वर्ल्ड एरर एंड सॉरी हेलो वर्ल्ड एर एंड एरर, या फिर हेलो वर्ल्ड। क्या इसका आउटपुट होगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 का, सारे बच्चे लोग यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा राइट आंसर होगा एरर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अब भाई एरर क्यों है, क्योंकि देखो एरर है तो अब कोडिंग है तो इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा ना मेरे को कि क्यों एरर करी हो रही है। यहाँ पे देखिए कि देयर इज नो ऑपरेशन डिफाइंड फॉर द एडिशन ऑफ द कैरेक्टर एरे इन सी प्लस प्लस, हेंस द कंपाइलर थ्रो एन एरर एंड इट डज नॉट अंडरस्टूड व्हाट टू डू अबाउट दिस एक्सप्रेशन। मतलब बोला जा रहा है कि आपका कि यहाँ पे जो ऑपरेशन कराया जा रहा है उसमें जो एडिशन आप लोग का हो रहा है उसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसलिए जब कंपाइलर जब इसको कंपाइल करेगा उस टाइम इसको दिखेगा ही नहीं कि इसको करना क्या है एंड कैसे क्या करना है, इसको समझ ही नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा उस टाइम में एरर कर देगा, ठीक है, एरर थ्रो कर देगा। इसलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एडिंग का, यहाँ पे आप लोग को कोडिंग, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे देखो एडिंग कराई जा रही है ना इसमें, तो एडिंग का हमारा कहीं भी यहाँ पे ऊपर डिफाइन नहीं किया गया कि भाई हम यहाँ पे एडिंग एडिंग करने वाले हैं, तो इस वजह से ये एरर थ्रो हमारा करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप लोग क्या है 12 में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड डिलीट। आप लोग का एक ब्रैकेट है समझो, तो ब्रैकेट का आप लोग बतलाइए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिलीट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट बट डिलीट ब्रैकेट इज नॉट एंड sorry is wrong and hence will be given an error if used in any case. Second option हमारा delete is used to delete normal object whereas delete bracket is used to pointer object. थर्ड हमारा डिलीट इज अ कीवर्ड वेयर एज डिलीट आप लोग का ब्रैकेट इज एन आइडेंटिफायर, एंड ऑप्शन नंबर डी है डिलीट इज यूज टू डिलीट सिंगल ऑब्जेक्ट वेयर एज डिलीट ब्रैकेट इज यूज टू मल्टीपल एरे पॉइंटर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिलीट को हम लोग यूज करते हैं केवल डिलीट अगर कहीं पे हम लिख दिए, ठीक है, तो डिलीट हमारा क्या काम करता है, सिंगल ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने का काम करता है। लेकिन वही हम लोग डिलीट ब्रैकेट लगा दें तो डिलीट ब्रैकेट जो है मल्टीपल एरे या फिर पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने में वर्क करता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का 13 की ओर मूव करें, तो यहाँ पे देखिए 13 में क्या है, वैसे यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी हल्का सा दिया हुआ है, मैं आप लोग को थोड़ा सा बतला देता हूँ क्या एक्सप्लेनेशन है इसका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन है, डिलीट इज यूज टू डिलीट सिंगल ऑब्जेक्ट इनिशिएट यूजिंग न्यू कीवर्ड वेयर एज डिलीट इज यूज टू डिलीट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इनिशिएटेड विद न्यू ऑपरेटर। मतलब ये न्यू कीवर्ड के साथ आप लोग काम करेगा और ये न्यू ऑपरेटर के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले, तो यहाँ पे देखिए एक और आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कोडिंग का है आप लोग का, व्हाट हैपेंड इफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड इन सी एंड सी प्लस प्लस। मतलब सी एंड सी प्लस प्लस दोनों में इस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट कराया जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग देखिए हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है एंड इंट मेन वॉइड है एंड इंट न्यू इज इक्वल्स टू 5 है एंड प्रिंट आप लोग का सी में लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग सी प्लस प्लस में भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग बताओ इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको प्रिंट कराया जा रहा है। एंड एक और थिंग प्रिंट का हम लोग सी आउट को यूज करते हैं ना प्रिंटिंग में हम लोग सी प्लस प्लस में, तो यहाँ पे आप लोग मेरे को बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इन सी एंड सी प्लस प्लस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट इन सी प्लस प्लस, एरर इन बोथ सी एंड सी प्लस प्लस
एरर इन सी प्लस प्लस एंड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इन सी प्लस प्लस, मतलब सर सी एंड सक्सेसफुली रन इन बोथ सी एंड सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे जो है ना, ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एरर कर जाएगा सी प्लस प्लस में, लेकिन सक्सेसफुली रन कर जाएगा कहाँ पे, सी में। मतलब सी में ये काम करेगा, ठीक है, एंड सी प्लस प्लस में ये काम नहीं करेगा आपका। क्यों नहीं करेगा, तो देखो यहाँ पे न्यू कीवर्ड जो है हमारा सी प्लस प्लस में डिफाइंड है, ठीक है, एक कीवर्ड है हमारा न्यू करके जो कि सी प्लस प्लस में डिफाइंड है। तो समझ लो कि यहाँ पे अगर न्यू लिखा हुआ है तो एज अ कीवर्ड इसको ट्रीट करेगा हमारा कंपाइलर सी प्लस प्लस में, लेकिन वही सी में ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं है, तो ये सी में जो हमारा सक्सेसफुली रन कर जाएगा। सो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी प्लस प्लस न्यू एक कीवर्ड है। तो वही यहाँ पे आप लोग का एक्सप्लेनेशन में भी दिया होगा, आप लोग देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया आपका, कि न्यू इज अ कीवर्ड इन सी प्लस प्लस, ठीक है, न्यू एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस में, देयरफॉर वी कैन नॉट डिक्लेयर अ वेरिएबल विथ नेम बट एज देयर इज नो सच कीवर्ड्स इन सी, therefore in the following program is compiled and executed successfully in C++। मतलब जो है C++ में न्यू एक कीवर्ड है और ये वहां पे एरर थ्रो करेगा, लेकिन वही जो है C++ में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट एंड रन करेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर न्यू जो है कीवर्ड के टाइप से डिफाइंड नहीं किया गया है सी में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक और प्रोग्राम आप लोग का दिया हुआ है, प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है कि व्हाट हैपेंड इफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड इन सी एंड सी प्लस प्लस। मतलब यहाँ पे भी सी एंड सी प्लस प्लस में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे एक सी एंड सी प्लस प्लस का प्रोग्राम आपका लिखा हुआ है, तो इसका क्या होगा, मतलब इसका आउटपुट आप लोगों को बतलाइए, बताना होगा। तो यहाँ पे देखिए फंक्शंस वगैरह यूज करा गया है एंड आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि आउटपुट ऑफ हेलो ट्वाइस इन बोथ सी प्लस प्लस, मतलब जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या होगा, क्या आउटपुट होगा, तो हेलो ट्वाइस होगा इन सी प्लस प्लस में भी दो बार आप लोग का हेलो प्रिंट करेगा सी एंड सी प्लस प्लस में। वही सेकंड ऑप्शन है कि एरर इन सी एंड सी, एरर इन सी सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन इन सी प्लस, मतलब सी में जो है एरर करेगा लेकिन सी प्लस 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 में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट एंड रन करेगा। थर्ड ऑप्शन है एरर इन सी प्लस प्लस एंड सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन इन सी, मतलब जो है सी प्लस प्लस में अब एरर कर जाएगा एंड सी में ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा। एरर इन बोथ सी एंड सी प्लस प्लस, एरर इन बोथ एंड सी एंड सी प्लस प्लस। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इट मींस ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे मतलब एरर करेगा दोनों में। क्यों एरर करेगा भाई, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि क्यों एरर कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन इसका मैंने आप लोग को दे दिया है, एज द फंक्शन वॉइड, मतलब जो फंक्शन यहाँ पे आप लोग का लिया गया है फंक्शन वॉइड करके, ऊपर में आप लोग का प्रोग्राम होएगा, आप लोग मैं दिखला देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए एज अ फंक्शन वॉइड लिखा हुआ है, तो वही आप लोग का यहाँ पे बताया गया है कि एज अ फंक्शन वॉइड नो नीड टू आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग द कॉल, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट वहां पे पास नहीं करना होता है, कब, कॉल के टाइम में, ठीक है। तो हेंस वी आर कॉलिंग द फंक्शन टू, मतलब जब हम लोग कॉलिंग, इसलिए हम लोग जो फंक्शन टू को कॉल करेंगे विथ टू पास, मतलब दो को पास करके एज अ पैरामीटर, देन दिस स्टेटमेंट गिव्स द एरर बोथ इन सी प्लस प्लस कंपाइलर, मतलब जो है इसलिए हम लोग का ये जो कंपाइलर है पैरामीटर जो है वो हमारा स्टेटमेंट आप लोग का एरर कर जाएगा कहाँ पे, सी प्लस प्लस में एंड सी में बोथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करा जाए तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पॉइंटर इन सी प्लस प्लस, मतलब जो है कौन सा यहाँ पे करेक्ट है किसके अगेंस्ट, मतलब किसके लिए, पॉइंटर के लिए, मतलब पॉइंटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कहाँ पे, तो सी प्लस प्लस, बताइए। दिस इज द पॉइंटर पास अ हिडन आर्ग्यूमेंट इन ऑल स्टैटिक वेरिएबल ऑफ अ क्लास। सेकंड ऑप्शन है दिस पॉइंटर इज पास्ड एज अ हिडन आर्ग्यूमेंट इन द क्लास फंक्शन ऑफ अ क्लास। थर्ड है हमारा दिस पॉइंटर इज पास्ड एज अ हिडन आर्ग्यूमेंट इन ऑल नॉन स्टैटिक फंक्शन ऑफ अ क्लास। फोर्थ ऑप्शन है दिस पॉइंटर पास्ड एज अ हिडन आर्ग्यूमेंट इन ऑल स्टैटिक फंक्शन ऑफ अ क्लास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। थर्ड क्या सही है, यहाँ पे देखिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। तो हमारा देखिए थर्ड है कि दिस पॉइंटर इज पास्ड एज अ हिडन आर्ग्यूमेंट इन नॉन स्टैटिक फंक्शन ऑफ अ क्लास। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा दिखला देता हूँ आप लोग को, ठीक है, कि क्या है इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों का। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है, स्टैटिक फंक्शन आर अ टाइप ऑफ ग्लोबल फंक्शन, मतलब जो है स्टैटिक फंक्शन एक टाइप का ग्लोबल फंक्शन है फॉर अ क्लास, सो मतलब एक क्लास के लिए, ठीक है। सो ऑल द ऑब्जेक्ट शेयर द कॉमन इंस्टेंस ऑफ स्टैटिक फंक्शन, मतलब इसलिए जो है सारा आप लोग का जो ऑब्जेक्ट्स है वो शेयर करेगा किस तरीके का, कॉमन इंस्टेंस, ठीक है। वेर ऑल द ऑब्जेक्ट हैज देयर ऑन इंस्टेंट, मतलब उसी तरह, और वहां पे देखो कि सारा ऑब्जेक्ट का जो है ऑन इंस्टेंस होएगा फॉर नॉन स्टैटिक फंक्शन एंड हेंस दे आर
पास्ड अ हिडन आर्ग्यूमेंट एंड देन ये लोग जो है हिडन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे इन ऑल नॉन स्टैटिक मेंबर बट नो स्टैटिक मेंबर बट नॉट इन स्टैटिक मेंबर। मतलब जो है नॉन स्टैटिक मेंबर में जो है आप लोग का हिडन आर्ग्यूमेंट पास करेगा, लेकिन वही जो है स्टैटिक में ऐसा कुछ नहीं होएगा आप लोग का। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि दिस पॉइंटर पास हिडन आर्ग्यूमेंट इन ऑल स्टैटिक फंक्शन ऑफ अ क्लास। ठीक है, एंड वही नॉन स्टैटिक में आप लोग का पास नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चले, तो क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से एक आप लोग का कोडिंग दिया हुआ है, तो कोडिंग का क्वेश्चन हम लोग एक बार कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को कोडिंग का क्वेश्चन हम लोग एक बार करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग का क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोडिंग वाला क्वेश्चन हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया आपसे कि क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है कि आप लोगों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप प्रोवाइडेड बाय सी प्लस प्लस बट नॉट इन सी। मतलब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आप लोग का जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा सी प्लस प्लस को सपोर्ट करता है और कौन सी प्लस सी को सपोर्ट नहीं करता है, डबल फ्लॉट इंट बुल, तो कौन सा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि जो सी प्लस प्लस में जो है बुल हमारा सपोर्टेड है बट सी में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, सॉरी 19 की ओर। तो 19 में देखिए फिर से कोडिंग है हमारा, एंड इसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, मतलब जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कोडिंग वाला, तो कोडिंग वाले में आपको ये सारे क्वेश्चंस में बताऊंगा, उसमें छाट छाट के कोडिंग ही आप लोग को दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोडिंग का प्रैक्टिस एक वीडियो में हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑल फाइल इन सी प्लस प्लस आर ओपन इन कौन सा मोड में, बाइनरी मोड में, बीटीसी मोड में, या टेक्स्ट मोड में, या आरसीकी मोड में। आप लोगों को कौन सा हो जाएगा, जब हम लोग सी प्लस प्लस कोई सा भी फाइल ओपन करते हैं तो वो किस मोड में ओपन होता है बाय डिफॉल्ट, तो हमारा वो टेक्स्ट मोड में ओपन होता है, टीएक्सटी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट में ओपन होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए 20 की ओर। तो 20 सॉरी 20 तो हो गया ना, 21 में हमारा कोडिंग है, तो कोडिंग को हम लोग एक अलग वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ चुका है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर करेक्टली डिक्लेयर इन सी प्लस प्लस। मतलब यहाँ पे आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि एरे को करेक्टली डिक्लेयर करने का कौन सा सिंटैक्स सही है। ठीक है, या फिर ऐसा पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर एरे इन, अच्छा एरे यूज तो किया गया है ना, चलिए एरे यूज किया गया है तो मेरे को कुछ अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं देनी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो ए बी सी एंड डी, तो यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंट एरे। इट मींस कि आप लोग का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, मतलब उसके पहले आप लोग का जो है वो सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इट मींस ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 का हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। तो क्वेश्चन नंबर, हाँ चलिए यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन में आप लोग थोड़ा सा बता देता हूँ क्यों भाई क्यों हो रहा है। ठीक है, बिकॉज देखो, बिकॉज जो है हम लोग का पहले डेटा टाइप हमारा डिक्लेयर होना चाहिए, यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर है, फिर उसका नेम डिक्लेयर होना चाहिए, फिर उसकी वैल्यू डिक्लेयर होनी चाहिए। तो ये सारे यहाँ पे है ना कि देखो इंट क्या हो गया आप लोग का डेटा टाइप हो गया। ठीक है, डेटा टाइप हो गया ना, उसके बाद एरे जो है हमारा एक तरह से उसका नाम हो गया, एंड फिर उसका साइज हो गया आप लोग का, ये साइज ऑफ एरे हो गया ना। तो ये सारी चीजें हमारा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चला जाए, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 ना, 23 का देखिए विच इज साइज ऑफ वायर अंडरस्कोर टी इन सी प्लस प्लस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स इन अ सिस्टम 2 और 4 तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। इट मींस कि यहाँ पे आप लोग का बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स इन द सिस्टम, मतलब सिस्टम में जिस तरीके का हमारा बिट्स होगा उसी तरीके से हमारा यहाँ पे होएगा इसका राइट, मतलब जो भी साइज होएगा। ठीक है, देखिए कंपाइलर वांट्स टू मेक सीपीयू एज मोर एफिशिएंट इन एक्सेसिंग द नेक्स्ट वैल्यू। मतलब जो है यहाँ पे आप लोग का बोला गया इस तरीके से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की कोडिंग है यहाँ पे, इसको हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि जब हम लोग कोडिंग की वीडियो सेपरेटली बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ इंटेंशन, हाँ इन सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या यूज होता है भाई, आर डिस्टिंग्विश बिटवीन कमेंट्स एंड इनर डाटा, बी है डिस्टिंग्विश बिटवीन कमेंट एंड आउटर डाटा, यहाँ पे सी है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन कमेंट एंड कोड, एंड डी हमारा आर डिस्टिंग्विश बिटवीन कमेंट एंड आउटर डाटा। यहाँ पे 25 का क्या हो जाएगा हमारा, 25 का जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। इट मींस की डिस्टिंग्विश बिटवीन कमेंट एंड कोड। इट मींस ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं आप लोग को इस वीडियो में, मैं इतना ही आज आपकी वीडियो में इसमें रखने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का नेक्स्ट 26 से हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को कंप्यूटर में कोई दिक्कत है तो आप लोग जो है दो चीजों को फॉलो करो। पहले तो आप लोग पीवाईक्यू कर लो, दूसरी चीज आप लोगों को हमने जो गेस्ट पेपर दिया है वो कर लो, एंड थर्ड थिंग आप लोग का जो लाइव टेस्ट है उसको सारे बच्चे लोग अटेंड कर लो। आप लोग का सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा पीवाईक्यू से,
एंड गेस पेपर से भी थोड़े बहुत हो जाएंगे। एंड उसके बाद जो आप लोग का लाइव टेस्ट से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। एंड पीवाईक्यू से आपका सब्जेक्टिव भी लगभग लगभग क्लियर हो जाएगा। एंड हम लोग गेस पेपर में भी बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हमने डाल दिया है, सो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। और भी क्वेश्चन बोलोगे तो मैं और भी क्वेश्चन आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप लोग इसी तरह का वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।